मतलब ये हीटर है तो इसका कहाँ से कनेक्शन होगा, तो हीटर 1 का यहाँ देख लीजिए 3 और 4 दिया हुआ है, तो इसमें 3 4 कौन है हाइड्रोलिक में नहीं निकाला हुआ रहता है, उनके लिए मैं वीडियो बना दिया हूँ, या निकाला हुआ है फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा है तो वो समझ जाएंगे अगर इस तरफ। अब इसमें देखिए 12 पीस है लेकिन यहाँ 10 तक ही दिया हुआ है, तो इस 2 में देखिए। उनके बाद है डाउन होल्ड। डाउन होल्ड के कहने का क्या मतलब हुआ कि जब डाई हमारा डाउन में जाएगा और वो कितने देर तक। अक्सर हाइड्रोलिक मशीन में क्या होता है कि जब कोई लोग नया हाइड्रोलिक पेपर प्लेट मेकिंग मशीन परचेज करते हैं या बहुत सारे लोग चला रहे हैं तो उनको क्या होता है, प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है। जैसे उन्हें जैसे अगर वो चला रहे हैं तो क्या है कि अगर कोई नया मशीन परचेज किए हैं तो उसका वायरिंग किस प्रकार से करें, मतलब डायरेक्शन बल्ब में कौन सा तार जाएगा, अप डाउन का कौन सा वायर है, हीटर के लिए कौन सा वायर है, मेन के लिए कौन सा वायर है, और पैनल में अगर मोटर का सिस्टम नहीं है, ब्लोअर का सिस्टम नहीं है तो उसको किस प्रकार से वायरिंग करें, सारा इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। तो देखिए ये हमारा पैनल जो है ये सिंगल सिलेंडर डबल डाई या सिंगल सिलेंडर सिंगल डाई में यही पैनल रहता है। अब इसको हम बारीकी से समझते हैं कि उसके बाद इसका मैं कैसे वायरिंग कीजिएगा, किस स्विच से क्या काम होता है, इसके अंदर कौन कौन सा वायर है, इसके अंदर का भी मैं पूरा प्रोसेस आपको मैं समझाऊंगा। सो आप अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं तो ये आप देख रहे हैं ये टाइमर है, ये ऑटोमेटिक डिजिटल टाइमर है जिसमें अप का क्या टाइमिंग है जैसे मैं दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं ये DO लिखा हुआ है, इसका मतलब डाउन, यानी जो डाउन में हमारा हाइड्रोलिक गिरता है तो वो कितने सेकेंड तक रहेगा। उसके बाद आपको मैं आगे दिखाऊं तो ये डाउन के बाद है डाउन होल्ड। डाउन होल्ड के कहने का क्या मतलब हुआ कि जब डाई हमारा डाउन में जाएगा और वो कितने देर तक जो है वो होल्ड करके रखेगा, उसका जो है ये दर्शाता है डाउन होल्ड। उसके बाद है अप, यानी ऊपर आने में कितना समय लेगा वो दर्शाता है। उसके बाद अप होल्ड, यानी ऊपर आके डाई कितने देर तक रहेगा, ये जो है इस चीज़ से हमें पता लगता है। उसके बाद ये अप डाउन का सेटअप हो गया। ये सेमी मोड है, यानी ये बंद मोड, और ये सेमी जो है ये मतलब बंद होने के बाद जब आप इस पे लाइएगा तो ये बंद मोड हो गया, और इधर कीजिएगा तो ये सेमी देख लीजिए। किसी पैनल में क्या होता है कि सेमी मोड इधर होता है, किसी पैनल में इधर होता है, तो वो चेक करने का प्रोसेस क्या है कि ये हम देख लिए कि ये सेटअप इस चीज़ पे लाके हम सेटअप करेंगे, बीच में लाएंगे तो लाइन कट गया, और इधर लाएंगे तो ये क्या हुआ, ये देखिए ये अप का है, ये डाउन का है, ये अप का है, ये डाउन का है। मतलब इसको टिपेंगे तो सिलेंडर ऊपर जाएगा, इसको टिपेंगे तो सिलेंडर नीचे आएगा। तो हम समझ गए कि ये क्या है, ये बंद मोड है, और ये क्या है, ये सेमी मोड है, और ये क्या है, ये ऑटो मोड है। मतलब ये ऑटो मोड कैसे करना है तो देखिए ये बीच में बंद है, इस साइड अगर करेंगे तो ये क्या हो गया, ये सेमी चलने लगा, और इस साइड बीच में बंद है और इधर करके यहाँ प्रेस कर देंगे तो ये ऑटो चलने लगे। देख सकते हैं टाइमिंग चल रहा है, डाउन हो रहा है फिर ऑफ हो रहा है, तो ये समझ गए। अब बंद कर लेते हैं। ये चारों चीज़ समझ गए, इस बटन का काम समझ गए। अब ये 2 पर आते हैं। ये क्या है, ये हीटर का स्विच है। जैसे पेपर प्लेट मशीन के एक नीचे हीटर रहता है, एक ऊपर रहता है, तो नीचे के लिए ये है या ऊपर के लिए ये है और नीचे के लिए ये है। तो किस डाई में कितना टेम्परेचर देना है इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, तो उस चीज़ को आप देख लीजिए, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि किस डाई में कितना टेम्परेचर हमें देना है। तो ये हीटर स्विच है, इसे रेगुलेटर स्विच भी कहा जाता है। अब आते हैं इसके अंदर का प्रोसेस समझते हैं कि वायरिंग का क्या प्रोसेस है। अब इसमें देखिए तो इसके ये जो है टाइमर है, ये इंडिकेटर है, ये स्विच है अप का, और ये डाउन का, और ये ऑटोमेटिक का, और ये दोनों क्या है, हीटर का है। इतना आप समझ गए। अब देखिए इसमें तो बहुत सारा तार निकला हुआ है, तो कौन सा तार कहाँ जाएगा इसको समझने के लिए मैं इस तार को आप डायरेक्टली छोड़ दीजिए, आप यहाँ चले आइए। अब इसमें देखिए इसमें बहुत सारा तार है, ये सब तार है, लेकिन ये सब आप मत देखिए, मैं आपको जो है पूरा डिटेल से समझाता हूँ कि इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको
इसको बोलते हैं कनेक्टर, इसको कनेक्टर बोलते हैं, जो लगभग सभी हाइड्रोलिक मशीन के पैनल में होता है। अब इसके अंदर एक डायरेक्शन सटा हुआ है, देख सकते हैं। किसी हाइड्रोलिक मशीन में ये डायरेक्शन जो है नहीं सटा हुआ रहता है। तो सबसे पहले इसमें देखना है कि हमारा जो है ये कितने पोल का है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमारा 12 पोल का कनेक्टर है। तो सभी हाइड्रोलिक में लगभग सेम वायरिंग होता है। इसके नीचे देखिए 1 से लेकर और ये देखिए 10 तक दिया हुआ है। तो हमारा इसमें क्या है कि सबसे फर्स्ट में यानी 1 और 2 पोल में क्या होगा, पावर होगा। पावर कहने का मतलब क्या हुआ, मेन लाइन, ठंडा और गर्म, उसी को क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तो फर्स्ट में हमें पावर ऐड करना है। तो इसमें देखना है कि पावर कौन होगा, हमारा ये और ये होगा। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं हीटर 1। अब हीटर 1 मतलब ये हीटर है, तो इसका कहाँ से कनेक्शन होगा, तो हीटर 1 का यहाँ देख लीजिए 3 और 4 दिया हुआ है। तो इसमें 3 4 कौन है, गिन लेंगे, 1 2 तो नहीं है, 3 और 4 ये है। तो कहाँ जोड़ना है, इसमें और इसमें जोड़ देना है। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं 5 6 में क्या जुटेगा, 5 6 सेकेंड हीटर। तो सेकेंड हीटर कौन है, सेकेंड हीटर ये है। तो इसका वायरिंग कहाँ जोड़ना है हमें, 5 और 6 में। तो हम यहाँ से गिन लेंगे 1 2 3 4 5, ये 5 है और बगल में 6 है, तो हम इसमें जोड़ देंगे। नेक्स्ट फिर बढ़ते हैं बल्ब अप। अब ये बल्ब अप क्या होता है कि हाइड्रोलिक मशीन के टंकी के ऊपर इस प्रकार का देख सकते हैं डायरेक्शन बल्ब लगा हुआ रहता है। तो डायरेक्शन बल्ब में 2 तरह का रेड कलर का लाइट जलता है। तो इससे सिद्ध होता है कि हमारा ऑफ हो रहा है या डाउन हो रहा है, तो उसी को डायरेक्शन बल्ब कहते हैं। तो डायरेक्शन बल्ब में 2 जो है कनेक्टर रहता है, होल्डर रहता है, एक अप के लिए रहता है, एक डाउन के लिए रहता है। तो जो अप के लिए बल्ब है वो अप के लिए कहाँ कितने नंबर में जोड़ना है हमको, 7 और 8 नंबर में। तो यहाँ से गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस दोनों में हम जोड़ देंगे। उसके बाद क्या है, 9 और 10 है। तो 9 और 10 देखिए यहाँ लास्ट में है। तो ये 9 और 10 हम क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे किस में, बल्ब डाउन में, यानी डाउन बल्ब से जो हमारा तार जाएगा उसको इसमें कनेक्ट कर देंगे। इसमें तो वायरिंग करके तार निकाला हुआ है, बहुत सारे हाइड्रोलिक में नहीं निकाला हुआ रहता है, उनके लिए मैं वीडियो बना दिया हूँ। या निकाला हुआ है फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो समझ जाएंगे अगर इस तरफ। अब इसमें देखिए 12 पीस है, लेकिन यहाँ 10 तक ही दिया हुआ है। तो इस 2 में देखिए 2 में कुछ नहीं कसा हुआ है, ये खाली छोड़ दिया गया है। अगर यहाँ कसा हुआ रहता तो यहाँ फिर डायरेक्शन जो है बताया हुआ रहता। तो ये जो है इस तरीके से जो है वायरिंग किया जाता है। अगर आपके मशीन में भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम है या किसी प्रकार की पार्ट्स की आवश्यकता है, तो कुरियर के माध्यम से ये सारा पार्ट्स, पैनल और मशीन की छोटी छोटी जो भी आइटम होती है वो मैं भेजते रहता हूँ। तो आप कहीं से भी है पेमेंट करके कुरियर के माध्यम से आप अपना प्रोडक्ट जो है मंगा सकते हैं। मिस्त्री के लिए संपर्क कर सकते हैं, प्रोडक्ट के लिए इस व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर सकते हैं, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नया आइडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।